हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका सभी को इंतजार था कि 1 अप्रैल 2025 से जो आप इनकम अर्न करेंगे उस पर कितना टैक्स देना हुआ। देखिए, गवर्नमेंट के अभी बजट 2025 में काफ़ी रूल्स चेंज कर दिए और काफ़ी लोग इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिबेट दी हुई है और एक सर्टेन लिमिट तक टैक्स फ्री कर दिया है। तो देखिए, ये रूल्स जानना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, एक तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो टैक्स सिस्टम है, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। तो कौन से टैक्स सिस्टम ज़रूरी है, कौन से टैक्स सिस्टम से हमें चलना चाहिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग वो टीडीएस काटेगा। तो आपको पता होना चाहिए हमें एम्प्लॉयर को कौन सा बताना है, तो आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी जो डिडक्शंस मिलती हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको अकॉर्डिंगली प्लान करना है और हमें कौन से इन्वेस्टमेंट करना है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम ओल्ड टैक्स सिस्टम में जाएं न्यू पे। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स सिस्टम की। तो देखिए, न्यू टैक्स सिस्टम में अब काफ़ी स्लैब्स कर दिए गए हैं। जहाँ पहले केवल 4 हुआ करते थे ओल्ड में, वहाँ आप देखोगे 7 स्लैब कर दिए गए हैं। तो अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, 4 से 8 तक है तो 5%। तो इस तरीके से जो पहले कहा जाता था कि 15 लाख के ऊपर 30% देना है, उसको बढ़ा के अब 24 लाख कर दिया है। अब अगर आपकी इनकम 24 लाख को क्रॉस करेगी तभी जाके आपको 30% टैक्स देना है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना होगा आप कौन से स्लैब में आते हैं। दूसरा, इसमें भी बेनिफिट्स क्या दिए गए हैं। तो देखिए, वन बाय वन बात करते हैं क्या चेंज हुए हैं न्यू टैक्स सिस्टम में। तो सबसे पहले तो जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 4 लाख कर दी गई है। यानी अगर आपकी इनकम पूरे साल की 0 से 4 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। पहले ये 3 लाख हुआ करती थी, तो एक तो यही फायदा मिल गया। दूसरा, अब रिबेट बहुत दे दिया। देखिए, पहले ये कहा गया था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट छूट दे देती थी, रिबेट दे देती थी 87A में। बट अब इसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया है। तो अगर आपकी इनकम अब 12 लाख रुपए तक है तो जो 5 और 10% का टैक्स लग रहा है ना, गवर्नमेंट इसकी छूट दे देगी, रिबेट दे देगी 87A में और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो तो यही कहा गया है कि टैक्स पेयर को जो है वो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। और इससे कितना फायदा हुआ आपको? देखिए, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख होती तो आपका टैक्स कितना बनता? 4 लाख से 8 लाख पे, यानी कि 4 लाख का 5% 20,000 और 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। 40 और 20 60,000 रुपए जो आपका टैक्स बनता वो गवर्नमेंट माफ कर रही है, आपको इस पर टैक्स नहीं देना ये 60,000 रुपए। तो पहले ये जो डिडक्शन थी ना केवल 25,000 रुपए हुआ करती थी, पर अब इसको बढ़ा के 60,000 रुपए तक। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आ रही है तो आपके ये 60,000 रुपए माफ होने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो जनरली सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है वो 75,000 रुपए कर दी गई है। यानी आपकी अगर इनकम 12,75,000 है, 12,75,000, तो 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और फिर 12 लाख रुपए बचे। 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है। तो इस तरीके से न्यू टैक्स सिस्टम में अगर आप आने जा रहे हैं तो आपकी इनकम 12,75,000 पूरे साल की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम की। तो देखिए, ओल्ड टैक्स सिस्टम में वही सेम रेट्स हैं कि 2.5 लाख रुपए तक 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। तो एक तो कोई भी चेंज नहीं किया गया, जो 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है वही सेम है। दूसरा, इसमें जो डिडक्शन मिलती हैं, यानी आप जो पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप 5 साल की एफडी कराते हैं, आप गवर्नमेंट को डोनेशन कर देते हैं, एनपीएस में डालते हैं, एचआरए का बेनिफिट लेते हैं, ये सारी डिडक्शन अभी भी मिलती हैं ओल्ड में। न्यू में कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कंपेयर करनी पड़ेगी अपनी इनकम ओल्ड में और न्यू में। दोनों आपको समझ में आ चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि टैक्स हमारा कम कहाँ लग रहा है और उसी को आप एडप्ट कर लेंगे, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, कौन सा एडप्ट करना चाहिए इससे पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, ओल्ड टैक्स सिस्टम में केवल 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन थी, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। न्यू में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ओल्ड में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो केवल 50,000 की मिलेगी, न्यू में 75,000 रुपए की मिलेगी। टैक्स रिबेट जो मैंने आपको बताया था, एक सर्टेन लिमिट तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो न्यू में 12 लाख का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। और डिडक्शन भी नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में, केवल 1-2 डिडक्शन है कि अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो वो बेनिफिट मिल जाएगा, पर डिडक्शन सारी कहाँ अवेलेबल है? ओल्ड में। तो देखिए, अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो साफ साफ बिल्कुल डायरेक्शन है कि आप न्यू टैक्स सिस्टम में ही जाएं, क्योंकि वहां आपका टैक्स 0 बनना है। बट अगर आपकी डिडक्शंस बहुत सारी हैं, डिडक्शंस का बेनिफिट लेने वाली हैं, इनकम ज़्यादा है, तो फिर आप ओल्ड में जा सकते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन करें ना अगर, तो न्यू कब सेलेक्ट करना चाहिए? तो पहला तो यही रीज़न है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो आप न्यू में ही जाओ। दूसरा, अगर जो लोग होते हैं जिनको डिडक्शन एग्जाम्पशंस का बेनिफिट नहीं लेना ज़्यादा, तो फिर न्यू में ही बेनिफिट रखता है। जबकि ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करें तो ओल्ड में जनरली उनको जाना चाहिए
जिनकी इनकम में उनको डिडक्शंस बहुत ज़्यादा लेनी है, ठीक है, इनकम ज़्यादा है और बहुत सारी डिडक्शन लेके वो अपनी इनकम को कम कर पाएँ, तो उनको ओल्ड में जाना चाहिए। तो ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर भी है, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी अपनी इनकम है उससे न्यू टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ओल्ड के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, जहां टैक्स कम बन रहा है उसी को आप एडप्ट कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस थे, अपडेट वीडियो बनाया मैंने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या चेंजेस हैं आपको जानना ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंस प्लान कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग फिर उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे कि हमें ELSS में इन्वेस्ट करना है या नहीं, PPF में करना है या नहीं, क्योंकि वो टैक्स सेविंग होती थी। बट अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम में जा रहे हैं तो इनमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, इन टर्म्स इससे आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू।